बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 1, नातिक और गैर नातिक आदात। इसमें अब हम देखेंगे कि नातिक आदात में तरतीबी ताल्लुक़ यानी छोटा बड़ापन। इसमें कुछ अहम नुकात समझना है। इसमें से पहला है कि नातिक आदात के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को गैर सिफर अदद से ज़रब दी। ये हमारे पास एक नातिक अदद है m/n। ये नातिक अदद का शुमार कुनिंदा m, नसब नुमा n, इसको गैर सिफर अदद से ज़रब दी। फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ये गैर सिफर अदद k है। गैर सिफर मतलब k सिफर नहीं है। तो जब हम m और n को किसी एक ही अदद से ज़रब देते हैं जो सिफर नहीं है, तो उसकी जो कीमत होती है और ये कीमत, ये दोनों बराबर होती है। इसमें दूसरा पॉइंट है, मनफी नातिक अदद हमेशा मुस्बत नातिक अदद से छोटा होता है। यहाँ पर एक हमारे पास 7/2 है मुस्बत नातिक अदद, मनफी 9/7 है, ये मनफी नातिक अदद है। तो जो मुस्बत है वो बड़ा रहेगा, तो ये खुला वाला सिरा जो बड़ा है उसकी तरफ रहता है। तीसरा है, अददी ख़त पर आदात की हर जोड़ी में बाएं जानिब का अदद दाएं जानिब के अदद से छोटा होता है। आप अददी ख़त देखिए, इस तरह से है। अददी ख़त में अगर आप देखेंगे कि ये 6 जो है ये बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 3 से। इस तरह से ये सिफर बड़ा है -1 से, -1 बड़ा है -2 से, -4 बड़ा है -5 से। तो इसको हम इस तरह से जाहिर कर सकते हैं। यानी जितना राइट हैंड साइड का जो भी नंबर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड का नंबर उससे लेफ्ट हैंड साइड के नंबर से बड़ा रहेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर लेते हैं 5 और 2, तो 5 जो है राइट हैंड साइड में है, 2 लेफ्ट हैंड साइड में, तो 5 बड़ा रहेगा, 2 छोटा रहेगा। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। 1 और सिफर, 1 राइट हैंड साइड में है, सिफर लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 बड़ा होगा। सिफर और -1 में देखिए, सिफर राइट हैंड साइड में है, -1 लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सिफर बड़ा होगा। -1 और -4 में अगर देखें तो -1 और -4 में -1 राइट हैंड साइड में है और -4 लेफ्ट हैंड साइड में, तो -1 बड़ा होगा, -4 छोटा होगा। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर हमारे पास में 5 है और 2 है, 5 और 2 में 5 बड़ा है, 2 छोटा है। लेकिन अगर दोनों के साथ में मनफी अलामत आती है तो ये बदल जाता है। इसके बाद है कि नातिक आदात का मवाजना करते वक्त ज़ैल के उसूल इस्तेमाल करना मुफीद होता है। ये 3 उसूल है, आप याद रखना है इसको। a/b और c/d, इस तरह से जो आदाद होते हैं ये नातिक आदाद होते हैं। इसमें b और d मस्बत आदाद हो, यानी जो नसब नुमा है वो मस्बत होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या है, अगर ये हमारा नातिक अदद है a/b और c/d, ये इसमें अगर a/b छोटा है तो ये हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछी ज़रब a और d को लिखते हैं और b और c का हासिल ज़रब लिखते हैं। ताल्लुक किस में रहेगा, ये a और ये a में रहेगा। a/b छोटा है तो a ज़रब d भी छोटा होगा। c/d बड़ा है तो ये c ज़रब b भी बड़ा होगा। यहाँ पर दूसरा है a/b और c/d, ये दोनों में अगर ताल्लुक बराबर का है तो ये हासिल ज़रब जो रहता है तिरछी ज़रब जो रहती है ये बराबर होगी। तीसरा है, अगर a/b बड़ा है c/d से, तो ये जो ज़रब है a ज़रब d और b ज़रब c, तो ये a ज़रब d बड़ा होगा, b ज़रब c छोटा होगा। तो हम तरतीबी ताल्लुक के लिए इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है मश्की सेट 1/2। उसमें पहला सवाल है, दर्ज झैल आदाद में छोटा बड़ापन तय कीजिए। यहाँ पर आपको सवालात दिए हुए हैं, -7, -2। अब यहाँ पर देखिए
इस तरह से हमने अददी ख़त अलग से बनाकर रखे हैं। आप भी इस तरह से बनाकर प्रैक्टिस के तौर पर इसको बनाकर रख सकते हैं। अब यहाँ -7 और -2 को देखना है। ये है -7, ये है -2। ये दोनों में से आप देखेंगे कि -2 राइट हैंड साइड में है, -7 लेफ्ट हैंड साइड में है। तो राइट हैंड साइड वाला बड़ा रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला छोटा रहेगा। तो इसको हम ये -7 और -2 इस तरह से हम ताल्लुक बता सकते हैं कि -7 छोटा है और -2 बड़ा है। यहाँ पर देखिए दूसरा 0 और -9/5। 0 है और मनफी अलामत है, तो 0 अलामत जो रहेगी वो बड़ी रहेगी, 0 अदद जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 0 बड़ा है -9/5 से। यहाँ पर 8/7 और 0 है, तो 8/7 में 7 जो है ये छोटा है नसबनुमा और शुमार कुनिंदा बड़ा है, तो ये 1 के बाद जाएगा। 7 एकम 7 तकसीम होगा तो 0 और 1 में 1 बड़ा होता है। आप इसको तकसीम करके देख सकते हैं। 7 एकम 7, 8 में से 7 गए 1, 7 एकम 7। तो इस तरह से ये जो है 1 आ रहा है, 1.1। तो यहाँ पर 8/7 ये बड़ा हुआ, 0 जो है ये छोटा हुआ। तो हम इसको इस तरह से बता सकते हैं कि 8/7 बड़ा है और 0 छोटा है। इसी तरह से यहाँ देखिए -5/4 और 1/4। यहाँ नसबनुमा दोनों के बराबर हैं। नसबनुमा बराबर अगर है तो सिर्फ हम शुमार कुनिंदा को देखेंगे। ये मनफी है, ये मस्बत है, तो मस्बत वाला बड़ा होगा। तो यहाँ पर 1/4 ये मस्बत वाला बड़ा होगा, मनफी वाला छोटा होगा। यहाँ पर भी देखिए नसबनुमा बराबर है, तो 40 और 41 दोनों मस्बत अदद है, तो 141 बड़ा है, 40 छोटा है। तो ये वाले नातिक अदद बड़ा होगा, 141/29। तो इसको हम इस तरह से जाहिर करेंगे। -17/20, -13/20। तो यहाँ पर वही है कि अगर a छोटा है 20 है तो -a बड़ा रहेगा -b से। यहाँ पर अगर 17 और 13 को लिए तो 17 बड़ा है, 13 छोटा है। लेकिन जब यहाँ पर मनफी अलामत आती है तो ये -17 छोटा होगा, -13 बड़ा होगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। 17 और 13 में 17 बड़ा है, 13 छोटा है। दोनों के साथ मनफी अलामत अगर है तो ये निशान जो है बदल जाता है। सवाल नंबर 7 है 15/12 और 7/16। अब यहाँ पर देखिए दोनों का नसबनुमा अलग अलग है, तो नसबनुमा को हम यकसा करेंगे। नसबनुमा को यकसा करने का तरीका क्या है, हम यहाँ लिखेंगे 15/12 और ये 15/12 जो है इसको इसके नसबनुमा से ज़रब देंगे, ऊपर और नीचे। गैर सिफर अदद से ज़रब देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अभी पढ़ चुके हैं। अब 15 और 16 को ज़रब करेंगे और 12 और 16 को ज़रब करेंगे। सोलह पंजे 80 का सिफर हासिल क्या है 8, 16 एकम 16 और 8 24। तो ये 240 हुआ। सोलह से 12 को ज़रब देंगे, 16 दूनी 32 का 2 हासिल के 3, 16 एकम 16, 17 18 19, ये हुआ 192। अब ये जो है 7/16, इसको हम इसके नसबनुमा से ज़रब देंगे। 12 यहाँ 12 को 16 से ज़रब दिए, 16 को 12 से ज़रब दिए, तो जवाब 192 ही आएगा, 192। 12 को 7 से ज़रब दिए तो 12 सत्ते 84। अब यहाँ पर देखिए दोनों में से कौन सा बड़ा है, नसबनुमा दोनों का यकसा हो गया। 240 है, ये 84 है, तो 240 बड़ा हुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 240/192 बड़ा है 84/192 से। अब ये 240 कहाँ से मिला हमको, ये 15/12 से। तो यहाँ पर हम असल नातिक अदद लिखेंगे, 15/12 बड़ा है
7/16 से। ये है हमारा जवाब। 8वां सवाल है -25/8 -9/4। अब यहाँ पर देखिए नसबनुमा 8 है और 4 है, लेकिन हम 4 को 2 से ज़रब देंगे तो 8 हो जाएगा। तो हम ये -25/8 को कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ जैसा का वैसा रहने देंगे। -9/4 है, इसको हम 2 से ज़रब देंगे तो ये आएगा -9 दूनी 18, 4 दूनी 8। अब ये देखिए -25/8 और -18/8, यहाँ पे दोनों जगह 8 है, नसबनुमा बराबर हो गया। अब 25 और 8 को अगर हम देखेंगे, 25 और 8 में 25 बड़ा है, 8 छोटा है, लेकिन अगर हम मनफी अलामत लगाते हैं तो क्या होगा, ये बदल जाएगा। तो -25 छोटा है, -18 बड़ा है। तो यहाँ पर -25/8 -18/8, तो इसमें ये बड़ा है। अब ये कसर एज इट इज़ है तो इसको जैसा का वैसा रहने देंगे। और ये कहाँ से किसकी असल है, -9/4। तो इस तरह से हम ये ताल्लुक पास करेंगे। 9वां सवाल है 12/15 और 3/5। तो यहाँ देखिए 12/15 को हम कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जब हम 3/5 लिख रहे हैं तो 3/5 को अगर हम 3 से ज़रब दिए तो 15 हो जाएगा। तो हम सिर्फ इसी को बदलेंगे। तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15। तो अब ताल्लुक किस में हुआ, 12 दोनों मस्बत अदद है, 12/15 और 9/15। 12/15 और 9/15 में नसबनुमा यकसा है, तो 12 और 9 में 12 बड़ा है। तो ये इस तरह से ताल्लुक बदले किसको है, हम 3/5 को 9/15, तो ये जैसा का वैसा रहेगा। और ये लिखेंगे हम 3/5। सवाल नंबर 10 देखिए। सवाल नंबर 10 देखिए, -7/11 -3/4। अब यहाँ पर 11 है और 4 है, दोनों में से कुछ, यानी 4 को अगर हम ज़रब करें किसी से तो 11 नहीं आएगा, और 11 को ज़रब करें किसी से तो 4 नहीं आएगा। तो यानी हमको इसको दोनों को एक दूसरे से ज़रब करना है। तो इसका तरीका क्या है, -7/11 और -3/4। 11 वाले को 4 से ज़रब देंगे ऊपर नीचे, इसको 11 से ज़रब देंगे। -7 चौक 28, 4 11 चौक 44। मनफी ये अलामत जो है, 11 तिया 33, 11 चौक 44। अब यहाँ देखिए 28 और 33 कौन सा बड़ा है। अब ये दोनों में 28/44 -33/44। तो ये वही फिर बात हो गई कि 28 और 33 में 33 बड़ा है, लेकिन जब मनफी अलामत हम इस्तेमाल करेंगे तो अलामत पलट जाएगी। -33 छोटा होगा और -28 बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से, अब ये कौन सी है कसर, एक्चुअल इसकी असल कसर कौन सी है, -7/11। इसकी असल कसर है -3/4। तो यह है आपका मशकी सेट 1/2 का 10 सवाल। इसके बाद हम देखेंगे नातिक आदाद का अशरी सूरत में इजहार, यानी जो नातिक अदद है हम उसको तकसीम करके अशरी सूरत में किस तरह से जाहिर करते हैं। इसमें हम 2 मिसाल ले रहे हैं। पहली है 3/5, दूसरी है 2/11। ये भी नातिक अदद है, ये भी नातिक अदद है। तकसीम कीजिए। ये छोटा अदद है, ये बड़ा अदद है, तो हम यहाँ लगा के आशारिया यहाँ लगाएंगे 0। 5 का पहाड़ा 30 में 6 मरतबा जाएगा, 5 छक्के 30। जवाब कितना आया, 0। यानी 3/5 जो है ये पूरा तकसीम होकर इसका जवाब हमको मिला है 0.6। यहाँ पर बाकी जो है ये कितना आया,
सिफर। इसको देखिए, ये भी है एक नातिक अदद। तकसीम कीजिए, 2 छोटा है, सिफर लगाए, 11 एक कम 11, 10 में से 1 गए 9, 2 में से 1 गए, सॉरी इधर से लिए ए, तो यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गए सिफर, फिर यहाँ लगाए सिफर, 11 अट्ठे 88, फिर 10 में से 8 गए 2, सिफर लगाए, फिर बना 20, फिर 11 एक कम 11, फिर बचेगा 9, सिफर लगा, फिर 11 अट्ठे 88, बचा 2। तो आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, ये पहला वाला आ गया, फिर ये दूसरा आ गया। तो ये जो तकसीम का अमल है यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ पर बाकी सिफर नहीं है, कुछ ना कुछ है, और ये तकसीम का अमल मुकम्मल ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये तकसीम के ये अमल को तो हम इस तरह से जाहिर कर दिए। 3/5 का जवाब आया 0.6। ये 2/11 में ये जो हमारा जवाब आ रहा है 0.181818, तो ये आते ही रहेगा। ये जो पॉइंट्स दिखाया जा रहा है अदद के बाद, इसका मतलब ये है कि तकसीम का अमल ख़त्म नहीं हुआ। अब यहाँ पर कौन सा अदद दोहराया जा रहा है? 1 और 8, यानी 2 हिस्से दोहराए जा रहे हैं। तो जब 2 हिस्से दोहराए जाते हैं तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, 1 8 दोहराया जा रहा है, तो ये दोनों के ऊपर में ऐसी आड़ी लकीर खींच देते हैं, जिसको हम कहते हैं बार। तो 2/11 जो है, इसका मतलब होता है कि इसमें तकसीम का अमल ख़त्म नहीं हुआ, ये गैर मुख्ततिम है। ये यहाँ तकसीम का अमल ख़त्म हो गया तो ये मुख्ततिम है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखे है कि बाकी सिफर आया, तकसीम का अमल मुकम्मल हुआ। नातिक आदाद की ऐसी अशरी सूरत को मुख्ततिम अशरी सूरत कहते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, तकसीम का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता, हम आगे करते जाएंगे तो तकसीम का अमल जारी रहेगा। एक हिंसा या हिंसों का ग्रोह, यहाँ पर 1 और 8 2 हिंसे हैं, तो ये अपने आप को बार बार दोहरा रहे हैं। नातिक आदाद की ऐसी अशरी सूरत को गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत कहते हैं। ये नाम ज़रा 2-3 मरतबा आप रिवाइज कीजिए तो याद होगा। मुख्ततिम अशरी सूरत, गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत, ये जो दोहराया जा रहा है ना 1 8 1 8 1 8, तो इसको बोलते हैं मुतवाली अशरी कसर, और ये ख़त्म नहीं हो रहा है तकसीम का अमल, तो इसको कहते हैं गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत। अब यहाँ पर देखिए, हमने मुख्ततिम अशरी सूरत और गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत की कुछ मिसाल लिखे हैं आपको समझाने के लिए। देखिए, 3/5 को तकसीम करें तो 0.6, यहाँ पर आगे में कुछ भी नहीं है, या ऐसा पॉइंट नहीं है, या ऐसा बार नहीं है। अगर 3 दोहराया जाता है तो यहाँ पर ये नुक्ता बनाया जाता है, ये भी मुतवाली को जाहिर करता है। तो यानी इसका मतलब हो गया यहाँ पे तकसीम का अमल ख़त्म हो गया, यहाँ पर भी तकसीम का अमल ख़त्म हो गया, यहाँ पर भी तकसीम का अमल ख़त्म हो गया। यहाँ पर भी देखिए 0.777, आगे कुछ नहीं, यानी तकसीम का अमल ख़त्म है। 4.718, आगे कुछ नहीं, यानी तकसीम का अमल ख़त्म है। 9.165 आगे कुछ नहीं है, तो यानी तकसीम का अमल ख़त्म है। तो जब तकसीम का अमल ख़त्म हो जाता है तो इसको कहते हैं मुख्ततिम अशरी सूरत। यहाँ पर देखिए 5/6 को हम तकसीम करते हैं तो ये 0.8 8 एक ही मरतबा आया, लेकिन 3 अब ये जो दोहराया जा रहा है, ये 3 ख़त्म नहीं होगा, ये मुसलसल जारी रहेगा। ये 3 के बाद में ये जो इस तरीके से पॉइंट जो जाहिर करता है, इसका मतलब ये तकसीम का अमल जारी है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर 0.8 एक ही मरतबा आया है हिंसा, 3 दोहराया जा रहा है, तो सिर्फ एक हिंसा दोहराया जाता है तो उस पर एक ऐसा नुक्ता बना देते हैं। यहाँ पर जो हमने अभी सवाल हल किए थे, इसमें 1 8 दोहराया जा रहा है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट नहीं लगाएंगे, बल्कि इस तरह से बार बना देते हैं। जितने अदद के ऊपर में हिंसों के ऊपर में बार होगा, यानी वो हिंसा दोहराया जा रहा है। यहाँ पर 1 और 8 के ऊपर में बार है, तो देखिए 1 8 1 8 1 8 ये दोहराया जा रहा है। इसको हम जब तकसीम कर रहे हैं तो यहाँ देखिए
1.235 235 235 डैश 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 है, तो इसका मतलब ये अमल जारी रहने वाला है, ख़त्म नहीं हुआ। कौन सा हिंसा दोहराया जा रहा है, तो जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है कि 2 3 5 2 3 5 2 3 5, तो ये 2 3 5 ये तीनों के ऊपर में इस तरह से बार बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए 9.165 बार, तो बार किसके ऊपर में है, 1 के ऊपर में भी है, 6 और 5 तीनों के ऊपर में, यानी ये कैसा होगा 9.165 डैश डैश डैश। यहाँ पर देखिए 0.578 और उसके ऊपर में ये पॉइंट है, इसका मतलब ये 5 7 जैसा का वैसा रहेगा, 0.57 8 8 8 8 ऐसा आगे चलता रहेगा। तो जब एक हिंसा दोहराया जाता है तो उस पर एक नुक्ता लगा देते हैं। यहाँ पे 81.234 डैश डैश डैश, ये डैश डैश का मतलब होता है गैर मुख्ततिम, ये आगे जारी रहेगा। यहाँ पर मुतवाली दिखाया नहीं गया, लेकिन ये गैर मुख्ततिम मुतवाली आगे कितने अदद के बाद में वो रिपीट होता वो नहीं बताया। दूसरा यहाँ पर देखिए एक नोट है, नातिक अदद की मुख्ततिम अशरी सूरत को गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत में भी लिखा जा सकता है। जैसे ये हमारे पास में 0.6 है, 0.6 का मतलब है कि यहाँ पर तकसीम का अमल ख़त्म हो गया। लेकिन अगर हम 0.6 के बाद में 0 लगाएं तो कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 0 के ऊपर में अगर हम ये पॉइंट बनाए, इसका मतलब होगा 0 जो है ये जारी है। तो यहाँ पर इसको हम ये मुख्ततिम को गैर मुख्ततिम अशरी सूरत में जाहिर करें। तो यहाँ देखिए मिसाल दी हुई है, 15/8 1.875 ये मुख्ततिम अशरी सूरत है, यहाँ तकसीम का अमल ख़त्म हो गया। जब हम 1.875 डैश 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 आगे बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब होगा ये 0 दोहराया जा रहा है। तो 0 आशारिये के बाद 0 कितना भी लगा जाए तो उसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सिर्फ तब्दीली कायमे हो रही है मुख्ततिम अशरी सूरत की गैर मुख्ततिम अशरी सूरत में। तो यहाँ पर हम ये 0 लिखे 1.875 1.875 0 डैश डैश डैश, इस तरह से भी आप जाहिर कर सकते हैं और 0 लिख कर उसके ऊपर में एक पॉइंट बनाकर भी जाहिर कर सकती है। दोनों चीज एक ही है। मशक़ी सेट 1.3 है, दर्ज झैल नातिक आदात को अशरी सूरत में लिखिए। इसमें सबसे पहला है 9/, सवाल नंबर 1 है 9/37। अब यहाँ पर आपको तकसीम करना है तो 37 का टेबल याद होना चाहिए। 37 का टेबल अगर आपको याद नहीं है तो 37 का टेबल हम बनाते हैं। पहले हम 3 का टेबल बनाएंगे, फिर 7 का टेबल बनाएंगे और इससे बनाएंगे हम 37 का टेबल। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नौ 27, 3 दहम 30। 7 का टेबल बनाएंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ती 49, 7 अट्ठी 56, 7 नौ 63, 7 दहम 70। अब यहाँ पर ये जो ये है, ये 7 इकाई के मकाम वाला जो है, ये इसका ये इकाई का मकाम आप जैसा का वैसा यहाँ लिख लेंगे। 7 लिखा है, 4 1 8 5 2 9 6 3 0 और ये दोनों अदद को जमा करेंगे। 6 और 1 7, 9 और 2 11, 12 और 2 14, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 21 और 4 25, 24 और 5 29, 27 और 6 33, 30 और 7 37। तो ये आपका टेबल बन गया। अब यहाँ पर हम तकसीम का अमल करते हैं।
9 छोटा है 37 बड़ा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे आशारिया, और यहाँ पर भी आशारिया लगाकर आप यहाँ पर सिफर लगा सकते हैं, क्योंकि हम आगे में सिफर ही लगाते हैं। अब 37 में 9 नहीं जाता, लेकिन अगर हम 9 और यहाँ पर आशारिया लगाने के बाद में हम इसको इसके साथ में ज्वाइन करेंगे तो 90 बना। अब देखिए आपके टेबल में 37 के टेबल में 90 नहीं है, लेकिन 90 से छोटा अदद है 74। 37 दूनी 74, तो हम यहाँ लिखेंगे 37 दूनी 74। दस में से 4 माइनस कीजिए, 6 यहाँ बचा 8, 8 में से 7 गए 1, फिर ये सिफर लिखे 160, तो आपके टेबल में 160 नहीं है 148 है। 37 से कम, दूनी, तिया और चौक, तो 37 चौक 148। सिफर में से 8 नहीं जाता, इधर से लिए 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गए 1, फिर लगाए सिफर। 120 नहीं है टेबल में, लेकिन ये 111 है, 1 2 3, तो 37 तिया 111 माइनस किए, 10 में से 1 गए 9, 1 में से 1 गए सिफर, फिर सिफर लगाए तो बना 90। 90 का ये दूनी, 37 दूनी 74। 10 में से 4 गए 6, 9 में 8 में से 7 गए 1, तो देखिए ये पहला वाला आ गया आपका 90। अब यहाँ से आप करते जाएंगे तो फिर ये 16 आएगा, सिफर लगाएंगे 160 बनेगा, फिर 12 आएगा, सिफर लगाएंगे 120। ये जो तकसीम का अमल है ये जारी रहेगा। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है 9/37, इसका जवाब कितना आया? 0.243 डैश डैश डैश, ये सिलसिला जारी रहेगा। तो रिपीट होने वाला अदद कौन सा है? 2 4 3, फिर ये 2 आ गया, तो इसके ऊपर हम लिखेंगे इस तरह से 12। तो 9/37 का जवाब, तो ये कौन सी हुई? गैर मुख्ततिम मुतवाली अशरी सूरत। दूसरा सवाल है 18/42। अब 18 और 42 में अगर हम इसको मुख्तसर करना चाहें तो ये होता है, नहीं तो वरना हमको 42 का टेबल लिखना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 21 दूनी 42, ये 2 और 2 कैंसल। 9/21, फिर ये होता है मुख्तसर, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, कितना जवाब आया? 3/7। तो हम 3/7 को हल करके जो जवाब आएगा वही हमारा जवाब 21/42 का होगा। तो अब यहाँ पर हम 7 का टेबल लिखते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छः 42, 7 सत्ती 49, 7 अठी 56, 7 नए 63, 7 दहम 70। तकसीम का अमल कीजिए। छोटा है सिफर 3 7 से, तो यहाँ सिफर लगाकर आशारिया लगाए, यहाँ आशारिया लगाकर आप ये सिफर कितना भी बढ़ा सकते हैं। 30 बना, 7 चौक 28, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गए सिफर, सिफर लगाए, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए 6, 1 में से 1 गए सिफर, फिर सिफर लगाए, 60 बना, 7 अठी 56, 10 में से 6 गए 4, सिफर, यहाँ सिफर लगाए, 40, 7 पंजे 35, 5 बचा, सिफर लगाए, 7 सती 49, 1 बचा, सिफर, फिर सिफर लगाए, 7 एकम 7,
3 बचा, सिफर लगाए, 7 चौक 28, 2 बचा, सिफर लगाए। तो देखिए ये आपका पहला वाला डिजिट आ गया। ठीक है, यहाँ पर जवाब में भी देखिए ये 4 है, तो अब यहाँ पर 4 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा सवाल है 18/42, इसका जवाब कितना आया? 0.4285714 डैश 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 0.42857 और ये पूरे के ऊपर में बार आएगा। तो ये है आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 है 9/14। अब 9 और 14, 9 के टेबल में 14 नहीं आता, तो ये इसको हम मुख्तसर नहीं कर सकते। 14 से तकसीम देना है, तो यहाँ पर 14 का टेबल आप चाहे इस तरह से लिखिए। अगर आपको 14 का टेबल याद नहीं है तो जैसे हमने अभी पहाड़े बनाए थे, 1 का टेबल लिखिए, 4 का टेबल लिखिए और 14 का टेबल इस तरह से बनाइए। अब यहाँ तकसीम करना है। 9 छोटा अदद है, तो यहाँ पर अशारिया लगाकर हम सिफर बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा सकते हैं। 90 हुआ, ये है 84, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छक्के 84। 10 में से 4 गए 6, 1 में 8 में से 8 गए सिफर, सिफर लिखे। यहाँ पर देखिए 56 है, 14 चौक 56, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 गए सिफर, लिखिए सिफर। 28 आएगा, 14 दूनी 28, 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1, लिखे सिफर। ये 112, 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 8 112, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गए सिफर, यहाँ लगाए सिफर। 80, ये 1 2 3 4 5, 14 पंजे 70, सिफर। 10 में 8 में से 7 गए 1, 100 बना, सिफर लगाए तो 112, 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 7 98 लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 98, यहाँ बचा 10 में से 8 गए 2, 9 में से 9 गए सिफर, सिफर। 14 एकम 14, 10 में से 4 गए 6 सिफर। 14 चौक 56, 10 में से 6 गए 4 सिफर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ से रिपीट हो रहा है 60 से, ये 60, तो ये 4, फिर ये 4 आया, तो यानी ये 6 पर अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। रिपीट होने वाला जो हिंसा है, हिंसों का ग्रोह है, वो है 4 2 8 5 7 1। तो इसका जवाब किस तरह से लिखेंगे? 9/14 बराबर सिफर अशारिया 6 के ऊपर में कुछ नहीं आएगा, 4 2 8 5 7 1 4 डैश डैश डैश। तो यहाँ देखिए आपके
6 अकेला रहेगा, 4 2 8 5 7 1, फिर ये आएगा 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1। तो 6 के ऊपर नहीं डालेंगे बार, ये इसके ऊपर डालेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि 6 के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि 6 रिपीट नहीं हुआ है, ये 60 से रिपीट हुआ है। आपके यहाँ पर हासिल में 9 नहीं आया है कहीं। ये देखिए, ये 60 है, यहाँ 60 आया है। 60 के पहले यहाँ 20 है और यहाँ 60 के पहले 90 है। ये 60 के पहले 90 है और यहाँ 60 के पहले 20 है। तो ये वाला जो है 6, ये रिपीट में नहीं है। 4 के बाद फिर ये 4 रिपीट हुआ है। ये है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 है -103/5। तो यहाँ पर हमको 5 का टेबल लिखना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अठे 40, 5 नौ 45, 5 दहा 50। अब यहाँ पर तकसीम का अमल है। पहले हम ये मनफी की अलामत को अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, जब हम जवाब लिखेंगे तब लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 10 में से 10 गए 0, लिखे 3। अब ये 3 छोटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 से ज़रब देंगे। 5 0 0, 3 में से 0 गए 3। अब हम यहाँ लगाएंगे आशारिया और यहाँ लगाएंगे 0। 5 छक्के 30। तो ये -103/5, इसका जवाब आया -20.6। जब हम यहाँ पर मनफी की अलामत लिखेंगे तो यहाँ पर भी हम मनफी की अलामत लिखेंगे। सवाल नंबर 4 है ये। सवाल नंबर 5 है -11/13। तो यहाँ पर हम 13 का टेबल लिखेंगे। अगर आपको 13 का टेबल याद नहीं है तो आप 1 का टेबल लिखिए, 3 का टेबल लिखिए और ये दोनों की मदद से 13 का टेबल बनाइए। यहाँ पर भी -11/13 है, तो मनफी अलामत को नज़रअंदाज कर देंगे और हम तकसीम करेंगे। तेरह बड़ा है, 11 छोटा है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0 अशारिया। यहाँ अशारिया लगा के हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। तो ये बना 110। 110 में ये आ रहा है 104। 13 अट्ठे 104। 10 में से 4 गए 6। यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0 यहाँ लिखे तो बना 60। 13 चौक 52। 10 में से 2 गए 8, 5 में से 5 गए 0, लगाए 0। 80, यहाँ पर ये 78 है। 13 छक्के 78। 10 में से 8 गए 2, 7 में से 7 गए 0, 20। 13 एकम 13। 10 में से 3 गए 7, 1 में से 1 गए 0, फिर लिखे 0, 70 बना। 13 पंजे 65। 10 में से 5 गए 5, 6 में से 6 गए 0, यहाँ लगाए 0, 50 बना। 13 तिया 39। 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गए 1, यहाँ लगाए 0, बना 110। 13 अट्ठे 104। तो ये देखिए, ये आपका रिपीट यहाँ से हो रहा है।
ये जो आपका जवाब आया है 0.8461538, तो ये 8461538 ये बार बार रिपीट होगा। ये 8 आ गया, उसके बाद 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा। तो दोहराया जाने वाला हिस्सों का ग्रोह है 84615। तो यहाँ पर हमारा सवाल था -11/13, तो यहाँ जवाब में आएगा -0.8461553 और 8 से रिपीट हो रहा है फिर, तो ये पूरे पर आएगा। तो ये आपका सवाल नंबर 5। मश्की सेट 1.3 में ये 5 सवाल है। इसके बाद हम देखेंगे लिखना कैसे है। यहाँ से आपको लिखना है नातिक आदाद में तरतीबी ताल्लुक छोटा बड़ापन। इसके बाद ये लिखेंगे नातिक आदाद का मवाजना करते वक्त ज़ैल के उसूल इस्तेमाल करना मुफीद होता है। ये 3 उसूल। मश्की सेट 1.2 का ये पहला सवाल और इसका हल इस तरह से आपको लिखना है। फिर ये नातिक आदाद का अशरी सूरत में इजहार, ये फ़र्क आपको लिखना भी है और याद भी करना है। ये मिसालें हैं आपकी समझने के लिए, इसको भी जैसा का वैसा लिखना है। मश्की सेट 1.3, ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, ये तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल, ये 5वां सवाल। तो इस तरह से ये आपका है मश्की सेट 1.1 और 1.2।